तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज यार मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बेसिकली एक पैटर्न बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, ठीक है। एंड इसको आपको नॉन मार्ट एंगल में यूज करना है। मीन्स अगर आपका लॉस होता है तो आपको इसको डबलिंग नहीं करनी है, लाइक वहीं पे फिर ट्रेड नहीं लगा देना है, आपको फिर वेट करना है, ठीक है। और गैस अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको मैं कोई भी स्ट्रैटेजी ला करके दे दूँ, दुनिया का कोई सा भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी ला करके दे दूँ, सबकी एक्यूरेसी 50 to 60% ही होती है। बोलने के लिए फेक में बंदे यूट्यूब पे बोल देंगे 100%, ठीक है ना। बट रियलिटी यही है कि कोई भी स्ट्रैटेजी होती है वो 50 से 60% ही काम करता है। आपको उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है कि हमें अपना टारगेट क्या रखना है, हमें अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है, किस कंडीशन में हमें उसे यूज करना है, किस कंडीशन में हमें यूज नहीं करना है। साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ें हमें उसमें ट्रेड करके पता चलती है कि हाँ ये यहाँ पर इस तरह से काम नहीं करेगा, हाँ ये इस कंडीशन में काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी पर टिक करके ट्रेड करने से समझ आएगा, ठीक है। कहने का सीन ये है कि ये नहीं कि आपने ट्रेड करने के आपका एक दो लॉसेस लग गया फिर आपने कहा कि भाई स्ट्रैटेजी ही बेकार है। तो ऐसा नहीं होता है ब्रदर, आपको टाइम देना पड़ता है तब जाके कोई भी स्ट्रैटेजी 100% या 90% काम करती है। बट बिना टाइम दिए आपको मैं लाखों में से कोई एक स्ट्रैटेजी उठा करके ला दूं, फिर भी वो आपके लिए काम नहीं ही करेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार की, और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। तो मॉर्निंग स्टार में हमें यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें क्या होता है, रेड कलर की कैंडल देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल होगी, पहला रेड कैंडल होगा। बीच का जो कैंडल है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बीच का जो कैंडल है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो इसको मैं ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है बीच में, ठीक है। और अगला कैंडल शॉर्ट शॉर्ट एक ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अब वो जो ग्रीन कलर का कैंडल होगा वो इस तरीके का भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, कैसा भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। और ये क्या बनता है, तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। कैसे बनता है, तो एक डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद नीचे बनेगा एक सपोर्ट एरिया पे, ठीक है, कहीं पे भी बन जाएगा, इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। बीच में स्पिनिंग टॉप कैंडल भी हो सकता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसा होता है, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का स्पिनिंग टॉप कैंडल होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ इस तरह का कैंडल देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ये कहाँ बनेंगे, तो ये दो कैंडल इस बीच में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हो गया, जो कि एक किस में बनेगा, तो जो कि एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। तकरीबन इस तरह का डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बेस लेवल पे यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। मनी मैनेजमेंट में इसके बाद बताऊंगा। तो देख लो स्ट्रैटेजी क्या कहती है। जब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से, मार्केट यहाँ सब क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, सिंपल है। लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगेगा, क्या होगा, जब मार्केट कहीं से भी फॉल होने लगेगा, ठीक है। हमें बस दिख गया ना कि कहीं पे ये स्ट्रैटेजी बनी है, ये स्ट्रैटेजी अगर हमें दिख गया कहीं पे बनी है, ये वाला, ये हमें कहीं भी दिख गया कि बना हुआ, ये वाला पैटर्न हमें दिख गया कि कहीं पे अगर बना हुआ है, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें 3 लाइन लगानी है। कहाँ कहाँ लाइन लगानी है, 3। तो पहला इसका जो टॉप हाई रहेगा, बीच के कैंडल का जो टॉप हाई होगा, उस पर एक लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। टॉप हाई पे हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन जो है, अगला लाइन हमें ड्रॉ करना है कहाँ पे, तो अगला लाइन हमके क्या करना है, इसके सपोर्ट एरिया पे, दोनों कैंडल जो नीचे के जो दो कैंडल है, दो कैंडल को पकड़ के सपोर्ट एरिया पे ड्रॉ करना है। और एक लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, एक लाइन हमें ड्रॉ करना है इसके बेस लेवल पे। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हार्ड है, बट इस पर अगर मास्टरी हासिल कर लेते हो भाई, तो ये इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, अब देखो मार्केट में 3 हमने लाइन डाल दिया, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसी लेवल के आसपास आने का ट्राई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से जो रेड कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके की, हमें देखना वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। लाइक कभी कभी होता है छोटा छोटा कैंडल बन के जाता है, बन के जाता है, बन के जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, जब मार्केट इस तीनों लाइन के रेंज के आसपास आएगा, जैसे मार्केट है
पहला कैंडल आया, यहाँ पे जैसे टच हुआ रिजेक्शन मिला, फिर टच हुआ रिजेक्शन मिला, तो हमें समझ आ गया कि ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन लगाई है, इस पे एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं। एक्चुअल में इस लाइन पे क्या स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तभी तो मार्केट क्या कर रहा है ना, तभी तो मार्केट ना इस लाइन पे जैसे ही जा रहा है यहाँ पर से, और इसको रिजेक्शन मिल रहा है इस पॉइंट से ऐसे करके, ठीक है। तो हम जब ये कैंडल अगर इस लाइन, अगर ऐसे रिजेक्शन इसको मिले, अगर इसको इस तरह से रिजेक्शन मिले और ये इसी लाइन के ऊपर इस तरह से क्लोज हो जाती है रिजेक्शन ले करके, तो अगली कैंडल हम 101% शॉर्ट एक ग्रीन के लिए चले जाएंगे, और ये हमारा क्या होगा, विन हो जाएगा। क्या होगा, विन हो जाएगा। इन एनी सिचुएशन लॉस हो गया तो हम यहाँ पे मार्टेंगल नहीं लेंगे और इसको बार बार अप की ट्रेड नहीं, पहले मैं क्या कहता था कि लॉस हो जाए तो 1 MTG के साथ अप की ट्रेड लगा दो, फिर लॉस हो जाए फिर अप लगा दो, ऐसे इसमें नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेके क्लोज हो तो अगली कैंडल क्या करनी है, अप लगा देनी है। बट इन एनी सिचुएशन समटाइम क्या होता है, कैंडल के अगर सीधा ये इस वाले ब्लैक मतलब ऊपर टॉप हाई के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा टच करके यहाँ पे भाग जाएगा मिड वाले लेवल पे। इसके सपोर्ट, ये जो सपोर्ट देख रहा हो ना, ये वाला सपोर्ट, इसके सपोर्ट लेवल पे भाग करके सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेता रहेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर जाकर के वहाँ पे एग्जैक्टली क्लोज, फिर रिजेक्शन लेके क्लोज, बस रिजेक्शन लिया या फिर एग्जैक्ट इसी पे क्लोज हो जाए, या फिर इस पे रिजेक्शन लेके क्लोज हो जाए, या फिर इसके ऊपर क्लोज हो जाए रिजेक्शन लेकर के, या विदाउट रिजेक्शन के इस पे क्लोज हो जाए, और ये रेड कलर की कैंडल हो, तो अगली कैंडल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर क्या होता है इन एनी सिचुएशन, यहाँ पर देख सकते हो, हाँ, क्या होता है समटाइम्स कि रेड कैंडल जो फॉर्म हो रहा है वो यहाँ तक बनता फिर भी काम नहीं करता, अगर इसमें लाइक यहाँ पे बना काम नहीं करा, और उसका फिर क्या, फिर एक और रेड कैंडल बन गई, फिर एक और रेड कैंडल बन गई, और वो क्या करी, यहाँ से बंद करके इसके लाइक टॉप लो लेवल पे जाके क्लोज दे दिया, तो फिर भी हम क्या करेंगे, अगली कैंडल पे बाई करेंगे, ठीक है। अब इसका एक समरी समझा देता हूँ। ये कैंडल का समरी सिंपल सा, क्या इस स्ट्रैटेजी का समरी सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, कि अगर ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म होता है मॉर्निंग स्टार का डाउन ट्रेंड में, तो उससे हमें 3 लेवल लगाना है, कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ। मार्केट जब भी किसी भी लेवल पे जाकर टच करके रिएक्शन लेगा और बाइंग प्रेशर इसमें आता है, तो अगली कैंडल पे बाई कर लो। नहीं तो अगर वो फुलफिल करके लास्ट तक जाके क्लोज होता है, सपोर्ट एरियाज पे क्लोजिंग देता है, तो अगली कैंडल पे बाई करो, ठीक है। और इजीली अब क्या हो जाएगा, फिर इजीली आपका विन हो जाएगा, एज सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉर्निंग स्टार का। अब हम बात करते हैं क्या, इवनिंग स्टार का। तो इवनिंग स्टार में बस अपोजिट हो जाता है, देखते ये काम करेगा कुछ इस तरीके से, मुझे लगता तो नहीं है, बट लेट्स सी, देख लेते हैं अगर हम इसको अपोजिट वे में क्या इसको ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, बट देख लेते हैं। ये आई थिंक नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, अच्छा जो भी है मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको, ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए गाइस सबसे पहले हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीच का कैंडल कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, तो अभी फिलहाल हम ब्लैक रहने देते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक चीज मैंने मिस कर दिया गाइस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर हो पाती है तो, देखा, ठीक है। और मार्केट में क्या, अगर मॉर्निंग स्टार का ही सिनेरियोज रनिंग हो और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने ट्रेड लिया, विन कर गया। बट ये सब सीन्स के बाद क्या हुआ, कोई रेड कैंडल आया और उसने इजीली किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कराया, फिर मिड से भी कहीं पे भी काम नहीं करा, और उसने क्या करा, इन सब का ब्रेकआउट कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अगली कैंडल पे क्या कर देना है, सेल कर देना है, ठीक है। सपोर्ट पे क्लोज हो, बाई कर लो, हल्का भी ब्रेक करे सेल कर दो, ठीक है। बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन अगर कोई सेलर इसको फेल कर देते तो अगली कैंडल कंटिन्यू करती है, क्लियर। तो ये आपका मॉर्निंग स्टार में काम करेगा, ओके। और मैं आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो चलो इस सबको मैं साइड कर लेता हूँ, लाइक इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद चलो मैं आपको बताता हूँ अब इवनिंग स्टार, ये आपका कौन सा था, मॉर्निंग स्टार था। अब आपको यहाँ पे एक इवनिंग स्टार के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर आपको एक बीच में कैंडल चाहिए, तो बीच की कैंडल ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैंडल ले रहा हूँ, ताकि ये इम्पैक्ट ना डाले कुछ भी, ठीक है। तो हमारे ब्लैक कलर का कैंडल हो गया, और अगली कैंडल पे क्या हो गया, एक सेलर आएगा। सेलर छोटा बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, सेलर जो होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलर ले लेंगे। अब जो सिचुएशन मॉर्निंग स्टार में था वही इवनिंग स्टार में रहेगा। ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, तो मार्केट इस तरह से उठ रहा होगा, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो सबसे पहले हम लाइनिंग्स लगाएंगे, ठीक है ना।
तो एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे सपोर्ट पे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम रख देते हैं आकाशमानी कलर का, उसका इसके बेस लेवल पे लगाएंगे, लाइक सपोर्ट एरिया पे लगाएंगे इसके, ठीक है। और तीसरा इसके इस पे लगाएंगे, ठीक है। वही सेम सिचुएशन का उसका जस्ट अपोजिट, लाइक किस तरह से अपोजिट, कि जब मार्केट अब यहाँ से फॉल होता रहेगा, फिर इसका यहाँ से जब उठेगा, जब मार्केट क्या होगा यहाँ से उठ करके आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अगर किसी सपोर्ट पे क्लोज दे दिया, जैसे यहाँ सपोर्ट या फिर इस सपोर्ट या फिर इस सपोर्ट पे क्लोज दे दिया, तो अगली कैंडल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है। बट अगर क्लोज नहीं दिया सपोर्ट पे और किसी कैंडल ने उसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, क्या कर दिया गाइस, ब्रेकआउट कर दिया, तो अगले कैंडल पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये गाइस इतना अल्टीमेट एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है ना, जो एक शाश्वत से बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर आप इस पर ठीक से ट्रेड करोगे, देखो मैं आपको क्यों कहता हूँ कि किसी एक चीज को पकड़ो, उसको मास्टर करो, उससे पैसा बना लो, फिर अंदर फिर पूरे टाइम सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको 1000 चीजें सीखनी नहीं, आपको 1-2 चीजें सीखनी है और उससे पैसा कमाना है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कुछ बता दिया किस पर किस तरीके से ट्रेड करना है। अब मैं आपको मनी मैनेजमेंट इसका समझा देता हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट बिल्कुल रिस्की है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप डेमो में ट्राई करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको एटलीस्ट 3000 का डिपॉजिट लगेगा, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर पाओगे इन एनी सिचुएशन। आपको ये माइंड में रखना कि आपने 3000 डिपॉजिट करा और आप अपने दिमाग में ये सोच लो कि भाई वो 3000 मेरा लॉस हो चुका है। क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, ठीक है। अगर आप 3000 का लॉस उठा सकते हो तभी आपको क्या करना है, कोई स्ट्रैटेजी का ट्रायल लेना है या फिर उस पर टेस्ट करना है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, कब वो धोखा दे देगी, कम काम करेगी, तो उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ आएगा कहाँ पर काम करेगी, कहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज गाइस कि मनी मैनेजमेंट के लिए आपके पास मिनिमम 3000 का कैपिटल होना चाहिए, और उसको अगर आप लॉस से नहीं डरते हो तभी जाकर के आप डिपॉजिट करना, बिकॉज बाइनरी बहुत रिस्की होता है, कभी भी अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम जीरो ही होता है। तो अगर आप 3000 का लॉस उठा सकते हो तभी आप डिपॉजिट करना। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ मनी मैनेजमेंट में। एक सेकंड वेट करना। तो गाइस अपने मनी मैनेजमेंट में आ चुके हैं। आपको ये मनी मैनेजमेंट की लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जा करके इस मनी मैनेजमेंट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका जो भी कैपिटल होगा आपके पास एटलीस्ट 3000 होने चाहिए। अगर आपके पास 5000 है तो आपको इस बॉक्स में 5000 टाइप कर देना है। मेरे पास 3000 है तो मैंने 3000 यहाँ पर टाइप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 का 5 रहने देना है, 1 का 1 रहने देना है। अगर नहीं होगा तो इसको 5 इसको 1 कर लेना है। क्या करना है, इसको 5 इसको 1 कर लेना है, ठीक है। इसको 3000 करना है, इसको 5 करना है, इसको 1 करना है। ये तीन चीजें एकदम सेम टू सेम रहेगी। अगर आप ये तीन चीजें डाल देते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका 5 में से एक ट्रेड भी विन होता है तो आपको 2.09% का गेन होगा। इट मीन 5 में से अगर आप बैक टू बैक यहाँ पे 5 मतलब 4 ट्रेड लॉस कर जाओ, 5वां ट्रेड भी विन करोगे ना, तो आपका क्या होगा, इजिली आपका 5वां ट्रेड भी विन होगा तो आपका इजिली कितना बन जाएगा, तो आपका इजिली यहाँ पर 2% का गेन हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड भी विन करते हो तो आपका दिन का 6% का गेन हो जाएगा, जो 6% बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बैंक में अगर आप एफडी कराने जाते हो तो बैंक के एफडी में भी आपको एक साल में 6% का गेन मिलता है, और यहाँ तो आपको पर डे का मिल रहा है। अगर आप पर डे 6% का भी गेन करते हो तो अपने कैपिटल का ट्रिपल या 4 गुना कर लोगे एक महीने में, तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूँ मैं, अल्टीमेटली इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको अपना कैपिटल डालना है। ये सब कुछ छेड़छाड़ मत करना है, यहाँ कैपिटल वगैरह सब छेड़छाड़ नहीं करना। जैसा भी इसको इनपुट कर यहाँ पर पुट कर दोगे अपना अमाउंट, तो यहाँ पर आपको अपना ट्रेड अमाउंट आ जाएगा। अगर आप विन करोगे तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू लिखना पर ट्रेड अमाउंट 73 रुपीज। अब यहाँ पे यूरो के साइन पे मत जाओ, इसको रुपीज ही समझो। आपको क्या करना है, अगर आप विन करते हो तो आपको डब्ल्यू टाइप करना है, लॉस करोगे तो एल टाइप करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम चले यहाँ पे अपने चार्ट पे और वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, या फिर मैं आपको अभी तो फिलहाल ट्रेड में कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, कुछ लाइक वहाँ पे दिखा देता हूँ कि बैक ऑफ द मार्केट को चूज करूंगा, वहाँ बैक ऑफ द मार्केट पे लेवल ड्रॉ करूंगा और दिखा दूंगा कि मार्केट अगर इस सिचुएशन में यहाँ क्लोज होता तो हम विन करते तो किस तरीके से होता, और क्या हमें उसकी एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिलती है नहीं मिलती, मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो चलो आपको मैं ले चलता हूँ लाइव मार्केट में, ओके। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये लाइफ टाइम काम करेगी स्ट्रैटेजी, और ये ओटीसी रियल मार्केट दोनों में काम करेगा। साथ ही साथ गाइस जिनको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग की ए टू जेड हर कुछ सीखना है ट्रेडिंग का, तो आप मेरा कोर्स परचेज करके भी सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल डिस्काउंट भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने लाइव मार्केट में चलते हैं, ठीक है, वेट करो। तो गाइस फिलहाल हम अपने लाइव मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट टाइम में क्या सिचुएशन बन रखा है। ये मैंने एक मार्केट ओपन कर रखा है, ओटीसी मार्केट। यहाँ पर आपको
चीज़ें कंसिडर कैसे करने हैं और किस तरह से यूज में लेना है, मैं आपको वही समझाऊंगा। देखो, बैक ऑफ द मार्केट से दिखाना स्टार्ट करता हूँ और लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइस मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो करंट टाइम में आप देख सकते हो कहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको हम एक क्या कर सकते हैं, पैटर्न में कंसिडर कर सकते हैं। किसको? तो इसको हम एक पैटर्न में कंसिडर कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ इस पैटर्न का, यहाँ पर ये है। ठीक है, और चलो ठीक है, लेट्स सी। हाँ, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, लाइक इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, या फिर यस, ठीक है। देखो, मार्केट में यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट को क्या करते हैं, रीड करना। ठीक है ना। हमने क्या कहा था, 3 कैंडल की जरूरत होगी। पहला कैंडल रेड होना चाहिए, उसके बाद बीच का कैंडल कुछ भी हो सकता है, और उसका एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ठीक है ना। और एक 3 कैंडल का पैटर्न होता है, और 3 कैंडल मिल करके यहाँ पर जो ये पैटर्न बन रखा है, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। देखो, वैसे तो ये इतने वीक कैंडल है जिसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे मनी मैनेजमेंट है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट ये हमारा हो गया, और हमें 3 लाइन लेनी है जैसा मैंने कह रखा था। मैंने क्या कहा था कि आपको 3 लाइन चूज करने हैं, तो मैं 3 लाइन ले लेता हूँ। और क्या करूँगा, पहला लाइन मैं इसके टॉप हाई पे लगाऊंगा, उसके बाद इसके सपोर्ट पे लगाऊंगा, और इसके बाद उसके वीक पे लगाऊंगा। ठीक है, गौर करो कि इस रेड कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इस लाइन का ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, हमें अगली कैंडल पे सेल करनी थी, तो हमने सेल कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा एक ट्रेड विन हो गया इजीली। हम यहाँ से अगर मार्केट को देखना स्टार्ट करेंगे तो वही है, अगर आप पे बेसिक नॉलेज होगा ना, तो आप पैटर्न को लाइव मार्केट में पकड़ लोगे। जैसे यहाँ बना पैटर्न, मुझ पे बेसिक नॉलेज है, मैंने पकड़ लिया कि यहाँ पे इस तरह से पैटर्न वगैरह फॉर्म आउट हुए हैं। ठीक है, तो एक टॉप हाई पे लगाना है, एक सपोर्ट पे लगाना है, और एक इसके टॉप लो पे लगाना है। तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा, तो मैंने क्या कहा, ब्रेकआउट करेगा तो सेल कर दो। देखो, सेल करा, विन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपने मनी मैनेजमेंट में जा करके एक ट्रेड को विन लिखा। हमें बस 3 ट्रेड विनिंग दिखना है कि भाई हमें 3 ट्रेड विन मिल रहा है कि नहीं, और 5 में से एक विन भी होगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते तो गौर करो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रखा है, एक रेड ग्रीन फिर रेड। ठीक है ना, या फिर यहाँ पर रेड रेड ग्रीन, ये भी ले सकते हैं। 3 कलर का मतलब 3 कैंडल का यहाँ पे पैटर्न ले सकते हैं, जिसमें कंसिडर क्या होगा। देखो, ये सबको कंसिडर नहीं करना है, बट अगर आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, बीच का कैंडल मायने नहीं रखता। ये बीच का जो कैंडल है वो ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ये वाला। ठीक है ना, तो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे। एक इसके सपोर्ट एरिया पे रखेंगे, ठीक है ना, एक इसके टॉप लो पे रखेंगे, जो बीच का टॉप लो होगा, और एक इसके टॉप हाई इसके ये इस लेवल पे रखेंगे। ठीक है ना, तो मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर इसका इसने ब्रेकआउट करा था। ठीक है, आप इसको छोड़े, इसको कंसिडर नहीं करते, मैं काम करते इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है ना, गौर करो, आपको क्लियर पैटर्न दिखाता हूँ। कौन सा, ये वाला, ये 3 कैंडल देख रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लॉस हुआ है, बट मैं दिखा देता हूँ। 3 कैंडल मिल करके एक ग्रीन है, फिर बीच का कुछ भी हो सकता है, फिर एक ग्रीन होना चाहिए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेवल लगाएंगे। सेलर ने, मैंने क्या कहा था कि दोबारा आएगा, इस पर क्लोज करेगा तो बाई करना है, लेकिन अगर ब्रेकआउट करेगा तो सेल करना है। ये ब्रेकआउट करा, देखो बाहर घुस गया, तो हमारे यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, बट हम 1 MTG लेते तो विन कर जाते, लेकिन मैंने आपको मना किया है 1 MTG लेने से। हम यहाँ पे 1 MTG नहीं लेंगे, अपने यहाँ पर एक ट्रेड का लॉस बुक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड करा, मान लेते हैं, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे लॉस हो गया। समझे मैं कैसे बता रहा हूँ आपको? नहीं समझे तो मैं फिर बताता हूँ, रुक जाओ। हमने एक लॉस कर लिया। ठीक है, हमें बस 3 ट्रेड विन करना, हमारा काम खत्म है। ठीक है ना, तो कैसे होता, देखो, पहला कैंडल का ये टॉप हाई था, ये वाला टॉप हाई है यहाँ पर। उसके बाद ये इसका बॉडी लेवल है, ठीक है, और ये इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है ना, ये तीनों लाइन को क्या करा था, इस रेड कैंडल ने अकेले पूरा ब्रेक किया था। ब्रेक के बाद मैंने क्या करा, सेल करो, लेकिन सेल के बदले क्या हुआ, बाई हो गया। तो हमें यहाँ पे आके ट्रेड नहीं करना है, और पैटर्न आपको पहचानना सीखना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेकार है। ठीक है, तभी हमारा एक लॉस लग गया। हमें यहाँ पे 1 MTG यूज नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। करंट टाइम आप इसको कंसिडर कर सकते हो 3 कैंडल को। पहला कैंडल रेड होना ही होना चाहिए, उसके बाद बीच में कुछ भी बन सकता है, डोजी वगैरह कुछ भी, और अगला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। कंसिडर हमने कर लिया। इसके सपोर्ट पे लाइन डालेंगे, इसके टॉप लो पे डालेंगे, और इसके इस पे डालेंगे, की लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो अगली कैंडल में क्या करना है, सेल करना है। सेल कर दिया, विन हो गया। समझे? तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पर विन हो गया। तो इस पर हम विन डाल देंगे। अगला ट्रेड हमारा, बस हमें एक और ट्रेड अगर विनिंग दिख गया तो हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। और हमें यहाँ पे अगर एक व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर हम एक व्यू से अगर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें लॉस ही देखने को मिला है। ठीक है, तो हमें यहाँ फिर से एक लॉस लगा है। देखो कैसे लॉस लगेगा, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है ना,
एक रेड कैंडल है, ग्रीन है और फिर ग्रीन है, तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। इसके टॉप हाई पे रखेंगे, इसके एक बॉडी लेवल पर मतलब बेस लेवल पर रखेंगे और इसके टॉप लो पे रखेंगे। एक रेड कैंडल ने क्या करा, इसका ब्रेकआउट देखो, कहीं पे सपोर्ट पे क्लोजिंग नहीं है, स्टार्टिंग से ही यहाँ भी ब्रेकआउट है, यहाँ भी ब्रेकआउट है, यहाँ भी ब्रेकआउट है, स्टार्टिंग से ही ब्रेकआउट चल रहा है। तो हम तो यहाँ पर रिवर्सल के लिए नहीं लगाते, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, हम जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने सेल करा, देखो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रीन बन गया और लॉस हो गया। मैंने 1 mtg लेने से मना किया है, और 1 mtg लेते तो फिर लॉस लग जाता है, यहाँ पे फिर ग्रीन बन गया, ठीक है। तो 1 mtg से मना करा, छोड़ दो। आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक ही बार लॉस लगा और आप रुक गए, क्लियर है। और आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे लॉस लग गया तो हमने यहाँ पे क्या करा, तो हमने यहाँ पे एक लॉस लिख दिया, तो हमारा फिर लॉस लग गया 167, ठीक है। तो 167 का हमें ट्रेड लगाना, लास्ट ट्रेड हमें विन करना। तो हमें यहाँ पास में अपॉर्चुनिटी दिख गई, कहाँ की, तो देखो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक फिर ग्रीन कैंडल, ये बीच का कैंडल मायने नहीं रखता, तो हम एक लेवल लगाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, लेवल पे आकर एग्जैक्ट अगर कोई सेलर क्लोजिंग देता है तो अगली कैंडल हमें बाई करनी है। और देखो एक शॉर्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना, बनी है कि नहीं बनी है, देखो एक टॉप हाई पे रखा, एक बेस पे रखा और एक टॉप लो पे रखा। रेड कैंडल एग्जैक्ट इसके टॉप लो पे क्लोजिंग करिए, यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया, अगला कैंडल बाई करोगे, देखो विन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट इस हिसाब से हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ वहीं पे ट्रेड फाइंड आउट करने का, मैं एक ट्रेड लूंगा और मार्केट से आउट हो जाऊंगा, ठीक है ना, कि मुझे थोड़ा सा काम है और देख लेते हैं। और बाकी का जिनको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं बस एक 2500 की एक ट्रेड लूंगा और मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। और साथ ही साथ जिनको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो वैसे हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर 3 कैंडल का पैटर्न देख लो, एक रेड है, फिर एक बीच में कोई भी कैंडल हो सकती है, फिर एक ग्रीन है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ये इसके टॉप हाई पे क्लोज होती है तो रिवर्सल के लिए जाएंगे, इसके टॉप लो पे क्लोज होती है तो रिवर्सल के लिए जाएंगे, यहाँ क्लोज होगी तो रिवर्सल के लिए जाएंगे, ठीक है। बट मार्केट में गैप रहेगा तो ट्रेड को छोड़ देंगे, इसको एटलीस्ट इस लेवल तक आना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर था वहीं क्लोज होगा तो ठीक है गाइस। हम यहाँ से बाई की ट्रेड हमने लगा दी है 2500 की, एंट्री काफ़ी ऊपर हो गई है। बट ये कैंडल शॉर्ट एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बननी चाहिए एज पर आवर स्ट्रैटेजी, ओके। और यहाँ पर ये किस तरीके से मैंने ट्रेड करा था आप देख सकते हो, एक रेड था, ग्रीन सॉरी रेड और फिर ग्रीन था। अगर मैं तीनों पे लेवल लगा देता हूँ, देखो अगर एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन का है, सॉरी, ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, इसको डिलीट करते हैं, गौर करो, यहाँ देखो, यहाँ मैंने लेवल लिया था, ठीक है। एक यहाँ लेवल होगा इसके टॉप हाई पे, ठीक है, और यहाँ सब पर होगा, ठीक है। और एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं। तो मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था, बाइंग प्रेशर भी आ रहे थे, तो यहाँ से हमने बाई करा था। देख लेते हैं क्या एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है नहीं और हमारे लेवल के ऊपर क्लोज देती है या नहीं, ठीक है। और अगर ग्रीन बनती है तो अच्छी बात है, और अगर रेड बन जाती है तो छोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉस हो गया, बट ये एग्जैक्टली इसी वीक पे इसने क्लोजिंग करी है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, एक अपवर्ड डायरेक्शन की, बिकॉज मुझे सेशन क्लोज करना है एंड मुझे यहाँ पे 101% पता है कि एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बनेगी, बिकॉज इसने वीक लेवल पे क्लोजिंग दी है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्लियरली कहा हुआ था कि मार्केट अगर बीच में इस तरह से काम करती है और एग्जैक्ट वीक पे आके क्लोज देगी तो आपको रिवर्सल के लिए जाना है, और मुझे अपना सेशन भी क्लोज करना था और बहुत लेट भी हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं श्योर था, इसलिए मैंने 2 ट्रेड प्लेस आउट कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। कहानी बस बहुत ही सिंपल सी है। मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था एक, दैट्स वाई 3 कैंडल पे हमने लगा दिया था लेवल, और सॉरी ये लेवल फालतू का है, 3 लेवल थे, एक हाई पे, एक बॉडी पे, एक लो पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई है, बाई करा मैंने, ठीक है। देख सकते हो क्या ही डीप विन चल रहा है, ठीक है। तो जिनको ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी हो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। बाकी का जिनको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।